की समस्त आचार्य प्रति मुनियों को मारा बारंबार, उस गुरुदेव विराक्षा का विशुद्ध सर्वज्ञ को मारा बारंबार। घूम जाओ। परम पूज्य पादरी श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को मारा बारंबार। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोले जय जय। आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, वासुदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, देवीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंद समय विश्वधर की, सागर जी महाराज की जय जय। सागर जी जय जय। जिज्ञासा समाधान करना चल रहा था कि हम अपने धन का सदुपयोग कहाँ कम कर सकते हैं। तो 7 क्षेत्रों में दान देने की बात बताई थी कि 7 क्षेत्रों में दान दे सकते हैं। तो उसमें एक क्षेत्र छूट गया था जिसको कहते हैं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब जो कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, गिर रहा है, पिलर टूट रहा है, फर्श टूट रहा है, दीवार गिर रही है, झड़ रही है, ऐसे स्थानों पर सबसे पहले अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। सबसे पहले क्या गाथा रहती है, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा तीर्थ बंदना जिन पूजा वित्तम यदंतम परिणतम भक्ष्यति दीन जातम नते। क्या कहा? जीर्ण शीर्ण मंदिरों में सम्मान के लिए, मतलब मरम्मत के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। फिर जिन बिंब प्रतिष्ठा के लिए, कहीं जिन बिंब प्रतिष्ठा हो रही हो उसके लिए, फिर संघ संचालन के लिए, संघ संचालन मतलब तीर्थ यात्रा आदि के लिए, कोई संघ चतुर्विध संघ कोई तीर्थ यात्रा हो जा रहा है तो उसके लिए हमें अपने धन का उपयोग करना चाहिए। जिन मंदिर का निर्माण करवाना, जिन बिंब की स्थापना करवाना और अभिषेक आदि पूजा संबंधी किसी में आ जाएगा। फिर पूजा विधान जिसको कहते हैं जित कल्याण महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा, सिद्ध चक्र विधान आदि आदि इनमें, और जिनागम प्रकाशन में और जिनागम बनवाने में। जिनागम प्रकाशन जिनवाणी छपवाना और जिनागम मतलब मंदिर संबंधी जो आवश्यक पड़ने वाली सामग्री वस्तुएं हैं उनमें हम दान कर सकते हैं। एक काम छूट गया था, वो था जीर्ण उद्धार। जीर्ण उद्धार मतलब जो मंदिर टूट फूट हो रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए। नवीन मंदिरों की अपेक्षा पहले ये काम जरूर करना चाहिए। जो नवीन मंदिर बनवा रहे हैं वो तो बनना चाहिए, उनके लिए मना नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर आपको पहले दिख जाए तो उसको कोई मंदिर 200 साल पुराना था और वो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, तो उसको आपको जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, ना कि उसको पूरा लेवल करके जमीन से लेवल करके और नया बनाना चाहिए। अगर हम नया बनाते हैं प्राचीन मंदिर को और वो 2 साल में तैयार हो गया, जब बनकर तैयार हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, कौन सा मंदिर है ये? प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? पुराना
बहुत जगह ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर अब नहीं रहे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है और वहाँ पर नवीन मंदिर का निर्माण हो गया है। तो सबसे बढ़िया उत्तर तो यही है कि हो सकता जितनी प्रयास कर सकते हैं तो प्राचीन मंदिरों को नहीं छोड़कर उनके लिए मरम्मत कराना चाहिए, उद्धार कराना चाहिए, जिससे हमारी प्राचीनता बची रहे। हम कह सके कि हमारा 200 साल प्राचीन मंदिर है, ऐसा करना चाहिए। हाँ, कोई चीज़ ऐसा पूजा संबंधी चीजें चल रही थी अपनी, पूजा संबंधी बात चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पूजा श्रावक को करना चाहिए, श्रावक को पूजा करना चाहिए। तो पूजा के और भी कोई भेद है क्या? कि पूजा के लिए पूजा या और भी कोई भेद है क्या? हाँ, तो बताया गया पूजा के 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहली पूजा है नित्यमय पूजा। नित्यमय पूजा मतलब जो प्रतिदिन की जाए, जो प्रतिदिन करने वाली पूजा है उसको कहते हैं नित्यमय पूजा। दूसरी पूजा कहलाती है सर्वतोभद्र पूजा। सर्वतोभद्र पूजा जो राजाओं के द्वारा की जाती है, राजा महाराजा उनके द्वारा की जाती है, ये दूसरी पूजा। और तीसरी पूजा है कल्पद्रुम पूजा, जिसको कल्पद्रुम महामंडल के नाम से जाना जाता है। कल्पद्रुम महामंडल, इसको दूसरे में समोषण विधान भी कहते हैं, समोषण विधान। तो समोषण रचना होती है जिसका मुख्य करने वाला चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती इसका मुख्य पात्र कहलाता है। उसके बाद सौदरमित्र आदि तो होते ही हैं, लेकिन चक्रवर्ती मुख्य पात्र में माना जाता है। ऐसा कल्पद्रुम महामंडल विधान कहलाता है। चौथी पूजा अष्टांगिका पूजा, जो फागुन अंत के अष्टमी से पूर्णिमा तक जो 8 दिन पूजा की जाती है वो अष्टांगिका पूजा की जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्हीं 3 अष्टांग पर्व में ही हम अष्टांग का विधान कर सकते हैं, सिद्ध चक्र विधान कर सकते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सिद्ध चक्र विधान मतलब सिद्धों की आराधना, अर्थ वो तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जैसे समय से करके नजदीक रहते हैं तो समय से करके हम जाके कभी भी सिद्धों की आराधना कर लो, क्योंकि वहां तो अनंत सिद्ध भगवान बने, तो वहां तो कभी भी भगवान की अर्चना आराधना की जा सकती है। अभी हुआ 20 कोटि में गणिया सुमति माता जी का चतुर्मास, तो वहाँ पूरे 4 महीने का सिद्ध चक्र विधान हुआ था, कंटिन्यू 4 महीने का सिद्ध चक्र विधान। इस बार भी चल रहा है पूरे 4 महीने, मतलब एक दूसरा कदम तीसरा कंटिन्यू चलता रहा। तो इस प्रकार अष्टांगिका पूजा। और 5वीं पूजा होती है इंद्रध्वज पूजा। इंद्रध्वज पूजा में जो 13 दिन की विधान की मंडल की रचना की है आदि ऐसे रचना करके इस पूजा की जाती है। ये भी बड़ी पूजा कहलाती है।
सर्वतोमुखी पूजा, गुरु पूजा, अष्टांग पूजा और तीर्थंकर पूजा, ये बड़े अनुष्ठान कहलाते, बड़े विधान कहलाते। 8 दिन 10 दिन 12 तक चलते रहते हैं, इतने बड़े विधान हैं। तो अब बाकी आती कम जीवन काल में अगर आप सक्षम हैं तो ये 5 पूजा है आपको याद जरूर कराना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा दान अपनी तरफ से कराना चाहिए। और यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो विधान के मुख्य पात्र बनकर पूजा करना चाहिए। अगर मुख्य पात्र नहीं सामर्थ्य नहीं है तो छोटा पात्र कर विधान में बैठना चाहिए। और इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो विधान में भागीदारी कर उस विधान में जरूर बैठना चाहिए। और ये 5 पूजा अपने मन में एक बार तो जरूर कर लेना चाहिए। यदि हो गई हो ठीक है, अच्छी बात है, यदि नहीं हुई हो तो करने के विचार ना हो, क्या करना है बस जीवन काल में एक बार तो जरूर करना। सर्वतोमुखी पूजा, कल्पतरु पूजा, अष्टांग पूजा और इंद्र पूजा, ये नित्य में पूजा तो चलती है, रोज करते हैं। अब इसी बात को बताते हैं कि नित्य में पूजा की व्याख्या को जाने हैं। नित्य में पूजा के कितने भेद हैं? तो नित्य में पूजा जो प्रतिदिन होने वाली उसके भी 4 भेद हैं। एक तो अपने घर से अगर ले जाकर जिनालय में नित्य देव की पूजा करना, अपने से ले जाकर। दूसरा, जिन प्रतिमा जिन मंदिर निर्माण करवाना, ये भी नित्य में पूजा के अंतर्गत आता है। तीसरा, दान पात्र लिखकर ग्राम खेत आदि का दान दे देना। जैसे बगल वाली जमीन आपकी थी, आपका खेत था, आपने किसको दे दिया? मंदिर को। मंदिर को निर्माण करो, बढ़ाना करो, धर्मशाला बना दो, देवन बना दो, आपने उसको दान दे दिया। और चौथा, मुनि राजाओं को आहार दान दे। ये 4 भेद हैं सामंत का। हम केवल प्रतिदिन पहले नंबर की पूजा करते हैं, शेष पूजा भी यथा अवसर योग्य साधनों की उपलब्धि होने पर वो हम कर लेते हैं। जब बात होगी हार नहीं पाओगे, मुनिराज नहीं होगी तो हार कैसे देंगे? ऐसे ही जब आपके पास जमीन होगी तभी तो दान कर पाओगे, जब नहीं होगी तो कैसे दान करोगे? इस प्रकार ये नित्य में पूजा के अंतर्गत आती है। दूसरी पूजा में सर्वतोमुखी पूजा से मुकुटबद्ध राजा जो होते हैं, ऐसे मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो महापूजा की जाती है उसे चतुर्मुख यज्ञ या सर्वतोभद्र पूजा कहा जाता है। कल्पतरु पूजा ये चक्रवर्ती के द्वारा होती है और इसमें चक्रवर्ती के द्वारा किंचित दान दिया जाता है। जब चक्रवर्ती पूजा करके निकलता है तो किंचित दान देने का मान, इस मतलब क्या इच्छा है, क्या इच्छा, आपकी जो इच्छा वो इच्छा को चक्रवर्ती पूरा करता है। ऐसे पूजा आप ऐसे पूजा तो ऐसे चक्रवर्ती तो कर नहीं पाओगे। तो फिर पात्रता निभाना है और पात्रता निभाओगे तो जो हो सके वो हम दान के स्वरूप में सभी को देते हैं। ऐसे में दान देकर महापूजा की जाती है जिसमें जगत के सब जीवों की आशाएं पूर्ण की जाती है, उसको कहते हैं कल्पतरु पूजा। अष्टा पूजा तो आपको 60 को कार्तिक के महीने में जो की जाती है। 8वें नंबर की पूजा नंदीश्वर जी की पूजा। आकृतिम जिनालय जो वहां पर है उसमें 52 जिनालय और एक जिनालय 108 प्रतिमाएं और एक प्रतिमा 500 धनुष की, मतलब 3000 फुट पर विराजमान है। सोचो कैसे लगते होंगे वो 3000 फुट की प्रतिमा है। अपन जब 3000 फुट की प्रतिमा के सामने पहुंचेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसे देखेंगे? ठीक जैसे कुंदकुल स्वामी के बारे में वर्णन मिलता है, क्षेत्र में वो गए तो वहां के चक्रवर्ती ने कुंदकुलाचार्य को हथेली में ले लिया। हथेली में एक मनुष्य जैसा दिखने वाला कीड़ा कहाँ है? चक्रवर्ती ने पूछा श्रीमंदर स्वामी से, ये मनुष्य के आकार का दिखने वाला कीड़ा कहाँ है, ये कहाँ से है? तब उन्होंने बताया ये कीड़ा नहीं, ये तो भरत क्षेत्र में रहने वाले कुंद महान आचार्य हैं जो यहाँ पर आए। ऐसा तो कल्पना नहीं कर सकते कि भैया 3000 की प्रतिमा उसके सामने अपन आदमी खड़े हों तो कैसे लगेगा? बाहुबली भगवान श्रवण में विराजमान जिनकी अवगमना 57 फुट की प्रतिमा बताई गई। तो 57 फुट की प्रतिमा का जो चरण है वो 9 फुट का है। 57 फुट की प्रतिमा का चरण 9 फुट का है। तो 3000 फुट की भगवान की प्रतिमा का चरण कितना होगा? कल्पना करो।
उनकी पैर खींचेंगे, नाखून बराबर नहीं होगा। ऐसे वो प्रतिमाएं, उनकी पूजा करने का अवसर केवल देवों को ही मिला और केवल देव हैं जो वहां तक जा सकते और कोई नहीं जा सकता। मनुष्य को 2.5 दिन के बाहर जा ही नहीं सकता। मनुष्य के जाने का स्थान केवल 2.5 दिन है। 2.5 दिन के बाहर चाहे आप आचार्य बन जाओ, तो चाहे मुनि बन जाओ, तो चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन 2.5 दिन के बाहर नहीं जा सकता। अगर मनुष्य गति में आप जन्म हुआ है तो अभी पूजा कौन सी? इंद्र पूजा। इंद्र पूजा में क्या होता है? तो मध्य लोक में 13 दीपों में 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। उनकी इंद्रों के द्वारा पूजा करने के उपरांत विविध चिन्हों की ध्वजाएं चढ़ाई जाती हैं। उसे इंद्र ध्वज पूजा कहते। ध्वज के साथ पूजा करनी होती है। तो ऐसे 13 दीपों के अंदर जिनालय हैं, उनकी पूजा। अब 13 तो हम जा नहीं सकते, 2.5 दिन के बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए 13 मंडल 13 दीप यहाँ पर मंडल आते और फिर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये पूजा। अब और भी देखें कि पूजा के और भी भेद हैं। तो निक्षेपों की अपेक्षा अगर हम देखें तो पूजा कितने प्रकार की होती है? निक्षेप की अपेक्षा देखें तो 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ऐसे 6 प्रकार की पूजा कही गई है। अब इन 6 प्रकार की पूजा हम समझें कि कैसे पूजा होती है। तो सबसे पहले नाम निक्षेप पूजा क्या? अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेश में अक्षत आदि द्रव्य अर्पित करना नाम पूजा कहलाती है। आदिनाथ जगन निर्वाण दिशा, आदिनाथ जिनेंद्र संसार का विनाश जगन निर्वाण दिशा। नाम लेकर अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशों में जो हम अक्षर आदि अर्चना चढ़ाते हैं वो नाम निक्षेप पूजा कहलाती है। स्थापना निक्षेप पूजा कहलाती है। स्थापना पूजा तो जिनेंद्र भगवान की सद्भाव स्थापना, स्थापना सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना, 2 प्रकार समझना। सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना करके पूजा करना, इसको कहते हैं स्थापना। आप देखना इसमें सद्भाव स्थापना क्या कहलाती है। दोनों को अलग अलग भिन्न तरीके से आचार्य भगवान समझाते हैं कि सद्भाव स्थापना क्या है। तो आकारवान वस्तु में अरहंत आदि के रूप गुणों का आरोपण करना। जैसे हमें मंदिर में विराजमान रखी प्रतिमाएं हमारे विराजमान है, तो भगवान के रूप के समान पहाड़ में, ठीक है, धातु में, सोने चांदी में जो आकार बनाया है, जैसा बाका वैसा ही आकार बनाया। और प्राचीनता की बात करें तो प्राचीन में काष्ठांग संघ चलता था। काष्ठा संघ मतलब है लकड़ी की मूर्ति। ऐसी संघ अपने यहाँ हुआ है जहाँ लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। आज भी आपको अगर काष्ठ की मूर्ति देखनी हो तो सोना गिर में कांच वाले मंदिर में मूलनाथ भगवान के बगल वाली जो वेदी है उसमें काष्ठ की मूर्ति विराजमान है। उसके दर्शन आप वहाँ कर सकते हैं। बहुत हल्की होती है, उसको आप मान लीजिए तो लकड़ी होती है ना, इतनी लकड़ी की मूर्ति है काष्ठ की मूर्ति। तो काष्ठ का साधु आदि की उनकी प्रतिमा कर पूजा करना, ये क्या है? सद्भाव स्थापना। और दूसरी है असद्भाव। असद्भावना स्थापना क्या है? सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। तो इसमें हमने अक्षर, बादाम, लौंग आदि में अपनी बुद्धि से ये अमुक देवता है, क्या ये अमुक देवता है ऐसा संकल्प करना। जैसे कहते हैं ना लौंग बोले और हम भगवान की कल्पना इसी कर रहे हैं, पार्श्वनाथ को बुला रहे हैं। ऐसे तो ऐसा संकल्प करके उच्चारण करना ये सद्भाव स्थापना कहलाती है। लेकिन उनका समय काल में दूसरी असद्भाव स्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य लिंग मतियों से मोहित इस लोक में शरीर हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मूर्तियां बनाई गई हैं उन मूर्तियों की ही अर्चना का विधान है। ऐसा नहीं कि अन्य लोगों को या बादाम को
भगवान मान के और उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया, तो उसकी पूजा करना ये बताया पंचम काम। तो मिथ्या को कैसे फैल रहा है, वैसे तो मिथ्या फैल रहा और मिथ्या फैल जाएगा। ये उसको बचाने के लिए हम सद्भाव स्थान की पूजा करते हैं, जिन भगवान के गुणों का अर्पण करके उनकी जिंदगी बनाकर पूजा अर्चना करना, ये सद्भाव स्थापना कहलाता है। तो दूसरी क्या हो गई, पहली नाम निश्चय और दूसरी स्थापना। अब आइए तीसरे नंबर, द्रव्य पूजा का रूप क्या है। द्रव्य पूजा क्या है, तो अनंत आदि के उद्देश्यों से गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि समर्पण करना तथा करके मतलब खड़े होना, ठीक है, 3 प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना, वचनों से जिन भगवान का गुणगान स्तवन आदि, ये कहलाती है द्रव्य पूजा, जो हम द्रव्य चढ़ाकर करते हैं। और द्रव्य पूजा के भाव करें तो द्रव्य पूजा भी 3 प्रकार की कही गई है। द्रव्य पूजा कौन सी होती है, एक तो सचित पूजा, दूसरी अचित पूजा और तीसरी मिश्र पूजा। सचित, अचित और मिश्र। सचित पूजा कौन सी, तो प्रत्यक्ष उपस्थित इंद्र भगवान गुरु आदि की यथायोग्य पूजा करना, ये सचित पूजा। जैसे श्रावक लोग साक्षात समुद्र में जाके और अरंत की पूजा करते हैं, साक्षात अरंत की पूजा हो रही है। चंद्रमा होती थी, जितने भी श्रावक जाते थे तो वहां पर साक्षात अरंत की पूजा, कौन सी पूजा हुई, सचित साक्षात गुरु की पूजा कर रहे हैं, वो भी सचित के अंतर्गत आएगा। सामने आचार्य उपाध्याय मुनि जो गुरु रूप में हैं उनकी पूजा करना, ये सब पूजा है। और अर्चित पूजा जिनेंद्र या तीर्थंकर आदि के शरीर की और द्रव्य सुर्ख अर्थात कागज आदि पर लिखित शास्त्र की जो पूजा की जाती है वह अर्चित पूजा कही गई। मतलब आकार बनाना की पूजा की, जिसमें चेतना नहीं, ज्ञान नहीं, अर्चित पूजा कहलाती है। और मिश्र पूजा कौन सी कहलाती है, उपरोक्त जो दोनों में पड़ी है सचित और अचित, ये दोनों मिलाकर जो पूजा की जाती है वह मिश्र पूजा कहलाती है। जैसे देव सतगुरु, एक सतगुरु पूजा में देव भगवान विराजमान हो गए, गुरु साक्षात विराजमान कर लिया और वाणी विराजमान कर ली, तो सचित अचित दोनों में मिश्र पूजा हो गई। इस प्रकार की पूजा, 3 प्रकार की पूजा कहीं नहीं है। इसके बाद आता है क्षेत्र पूजा। क्षेत्र पूजा क्या है, तो क्षेत्र पूजा जिन भगवान की कल्याण की भूमियां, जहाँ भगवान जन्म कल्याण हुआ, जहाँ भगवान का कल्याण हुआ, भगवान का जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति, भगवान का जहाँ प्रमोश हुआ, ऐसी भूमि और इनकी पूजा करना, निर्माण कल्याण आदि की पूजा करना, ये कहलाती है क्षेत्र पूजा। जो और कोई नहीं हो नहीं समय क्षेत्र होती है, लेकिन क्षेत्र पूजा इसके अंतर्गत आती है। तो हम नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र। अब आइए काल पूजा। काल पूजा क्या है, तो परम भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान की अनंत चतुष्ट आदि गुणों का कीर्तन करके त्रिकाल वंदना करना, ये काल पूजा है। ब्रह्ममुहूर्त काल में, मध्याह्न काल में और संध्या काल में जब मुनिराज करते हैं ना, तो मुनिराज समय करते हैं, वो उनकी पूजा रही है। तीन टाइम में त्रिकाल वंदना हो रही है, वो त्रिकाल वंदना पूजा ही कर रहे हैं तीनों टाइम। तो ऐसी श्रावक को भी करना, श्रावक द्रव्य के साथ भाव करता है। तो यहाँ पर बताया परम भक्ति के साथ जिन भगवान के जो अनंत चतुष्ट आदि जो हैं उनका कीर्तन करके त्रिकाल वंदना करना, कौन सी पूजा, काल पूजा। अथवा भगवान की दीक्षा, तप, ज्ञान, मोक्ष के दिनों में उनकी पूजा करना, ये तो करते हैं। जिस दिन जन कल्याण हो, चलो बोले आज कर लेते हैं, भगवान का मोक्ष लड़ा हो बोल लेते हैं, इतना तो काल पूजा। त्रिकाल पूजा की क्या विधि, त्रिकाल पूजा होती है, त्रिकाल पूजा की क्या विधि है, आराध्य के गुणों में विशेष अनुभव होना, आराध्य के गुण में विशेष अनुभव होना, भक्ति या पूजा प्रातः काल सामने मध्यम से
पंचपरमेश्वर की गुणों का आराधना करना, सामायिक कर रहे पंचपरमेश्वर जी की स्मरण कर रहे, भक्ति कर रहे। पश्चात स्नान करके तीर्थंकर की मूर्ति के सामने, दिव्य के सामने, जिनालय में अर्घ्य से पूजा करना। एक रात्रि प्रातः काल की पूजा। दूसरा मध्याह्न काल, प्रातः काल हो गया, मध्याह्न काल सामायिक एवं भक्तियों के माध्यम से जिन्हें भगवान के गुणों का आत्मा में स्थापन करना, अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, विषय, कसाय आदि विकारी परिणामों से हट करके आत्मा की निर्मलता का ध्यान करना, इसको कहते हैं माध्याह्निक पूजा, जो मध्याह्न की जाए, दोपहर में जाए। और तीसरी पूजा सायंकालिक पूजा, सायंकाल में सामायिक, तीनों टाइम सामायिक करनी। सामायिक के बाद भक्ति पूर्वक अर्घ्य भगवान का गुणानुवाद करना, ये कहलाती है संध्याकालीन पूजा। तो तीनों प्रकार की त्रिकाल पूजा कही जाती है। और इसी में जो पूजा कर रहे हैं, भाव पूजा के अंतर्गत आती है कि हम भाव से करें, जो भी करें, जितनी पूजा कर रहे हैं भाव से करें। एक पूजा कर रहे हैं तो भाव से करें, प्रातःकाल कर रहे हैं भाव से करें। आपको जहाँ इस स्थान पर जहाँ जाकर आपके भाव लग रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है, इसलिए हम पूजा करना चाहिए। आत्मकी कहते हैं, आत्मकी तो विग्रह से होती है, पूजा तो राग है। प्रश्न करने वाला प्रश्न बड़े सोच समझ के करता है, कह रहा है आत्मोन्नति तो विग्रहता से होती है, आत्मा की उन्नति, और पूजा तो राग। फिर पूजा से आत्म कल्याण कैसे संभव है? पूजा से कैसे होगा? पूजा का राग लौकिक पूजन की सिद्धि नहीं, वरन लौकिक प्रयोजन से उन्नति है। जितनी देर पूजा कार्य करेंगे उतनी देर लौकिक कार्यों से निवृत्त रहेंगे। यदि पूजा का लक्ष्य लौकिक संपदा हुआ तो संसार वृद्धि में कारण, क्योंकि अरिहंत स्वयं राजगृह से रहते हैं, अतः लौकिक प्रयोजन से उनकी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए पूजा का राग प्रशस्त राग, अर्थात वह प्रशस्त राग परंपरा से आपको मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष देने वाला है, शुभ है, श्रेष्ठ है। पूजा में शुभ राग की मुक्तता से पूजक किससे बच रहा है? अशुभ राग रूप की बसायादि पाप रूप परिणति से बचाओ। जितनी देर आप मंदिर जी में बैठकर जिस भगवान की पूजा करेंगे उतनी देर आप अशुभ से बचेंगे। अशुभ राग रूप जो कसाय है, तीन कसाय, उनसे भी आप बचेंगे। तथा वीतराग की पूजा में सांसारिक विषय वासना के संस्कार धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं, वो जो अपने आप ही मुख मोड़ने लगता है और अध्यात्म में रुचि अपने आप ही होने लगती है। धीरे धीरे आप करते जाओ, धीरे धीरे। फिर अंतिम परिणति यह होती है कि राग भाव का भी अभाव करके पूजक सर्वज्ञ पद को प्राप्त करके स्वयं पूज्य हो जाता है। मतलब साथ से जो पूजा करता है वो आगे चलकर पूज्य बन जाता है। आपको भी पूज्य बनना है, इसलिए भगवान की पूजन करना चाहिए। यह पूजा परंपरा से मोक्ष प्रदायनी है और परंपरा इसलिए कहा, देखो पूजा का फल आपको सांसारिक सुख देगा, सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी और आगे चलकर परंपरा से वही पूजा फल आपको निर्वाण पद की प्राप्ति कराएगा। इसलिए पूजन करते रहिए और अपने भाव उसमें लगाए रखिए। विष्णु के साथ जय गुरु कृष्ण भगवान की।